हाय गाइस, वेलकम टू मंगेशास एजुकेशन। सो गाइस, आज हम आप सब लोगों के लिए और एक नया टॉपिक लेके आए गाइस। यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है हाउ टू डू आयनिंग, मतलब हमें आयनिंग कैसे करनी है। तो ये आयनिंग का आप गाइस चाहे आप टेम्पररी आयनिंग कीजिएगा या तो चाहे आप है ना केमिकल ट्रीटमेंट के समय जो हम लोग आयनिंग करेंगे, तो आप कहीं पे भी इस आयनिंग टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इस वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखने मिलने वाला है कि हमें आयनिंग कैसे करनी है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम लोग चाहे टेम्पररी आयनिंग करें या फिर चाहे हम लोग है ना केमिकल ट्रीटमेंट के समय हम लोग आयनिंग करने वाले गाइस। तो आज हमारी मॉडल है तेजस्विनी, हम लोग उनको बुलाते हैं और उनके बालों के ऊपर हम लोग करने वाले हैं आयनिंग। तेजस्विनी कम। यस, तो तेजस्विनी जो है हमारी मॉडल है, तो इनका एक्चुअली ऑलरेडी देखा जाएगा गाइस। तो स्ट्रेटन हेयर है कुछ हाफ, क्योंकि इन काफी ये समय हमेशा रिबॉन्डिंग या फिर स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करते ही रहते हैं बालों के ऊपर। तो इनका पहले भी हम लोग कर चुके हैं इनके बालों के ऊपर स्मूथनिंग। तो अभी इनको भी टेम्पररी आयन इनके बालों के ऊपर करने वाले। जैसे इनके बाल जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़े से बाल इनके काफी वेवी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो इनर ग्रोथ है इनकी, जो न्यू ग्रोथ होती है, ये काफी वेवी है। तो आज हम इनके बालों के ऊपर आयनिंग करने वाले हैं। तो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप आयनिंग कैसे करनी है। सो गाइज, यहाँ पे हमने प्रोसीजर स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है जब भी हम बिफोर आयनिंग कुछ करना है हमें, तो सबसे पहले हमें ना हेयर वॉश, मतलब प्रॉपर शैम्पू एंड कंडीशनर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा शैम्पू हमें इसलिए करना होता है क्योंकि जो भी हमारे हेयर्स के अंदर ग्रेसीनेस है, स्कैल्प के ऊपर ग्रेसीनेस है, वो सारी पूरी निकलनी चाहिए, डस्ट फ्री होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आपको आयनिंग करनी है तो बिफोर आयनिंग हमेशा प्रॉपर शैम्पू एंड कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में जब आप कंडीशनर करोगे तो कंडीशनर प्रॉपर बालों में से रिंस आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमारा वॉश हो जाता है गाइस, यहाँ पे वॉश के बाद हम लोग यहाँ पे बालों को करेंगे 100% ड्राई, क्योंकि जब तक आपके बाल 100% ड्राई नहीं होंगे, आपका है ना बिल्कुल भी आपको आयन नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने गीले बालों पे अगर आपने आयन कर दिया तो यहाँ पे आपके बाल बर्न भी हो सकते, जल भी सकते। तो लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप प्रोसीजर। इक्विपमेंट्स लगते हैं, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे गाइस, अगर आप टेम्पररी आयनिंग कर रहे हो तो हीट प्रोटेक्टर लोशन यूज कर सकते हो, चाहे कोई भी कंपनी का हो, कोई उसमें है ना ये नहीं है। उसके बाद आप यूज कर सकते हो शाइनिंग हेयर स्प्रे, ये स्पार्कलर है सॉशॉप का। ये हमारा गोदरेज का आता है हीट प्रोटेक्टर, ये हम यूज कर रहे हैं गोदरेज प्रोफेशनल का। साथ ही में आपको गाइस इक्विपमेंट्स में लगता है टेलकोम्स, क्योंकि विदाउट टेलकोम आप आयन प्रॉपर कर नहीं पाओगे। क्योंकि जब हमें आयनिंग करनी होती है, आप देखोगे नेक्स्ट इसमें कि हमें कैसे उसका इस्तेमाल होता है। फिर हमारे सेक्शन क्लिप्स है गाइस यहाँ पे। उसके बाद हमारा ब्लो ड्राई होता है। अगर किसी क्लाइंट के बाल बहुत कर्ली हेयर है तो हमें सबसे पहले ब्लो ड्राई करना है, एंड देन उसके बाद हमारा मेन आता है हमारा आयन मशीन। तो आयन मशीन गाइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अच्छी कंपनी की या फिर अच्छी आयन जो होती है प्रोफेशनल आयन, तो वही हमारे लिए बेटर होती है। क्योंकि बहुत से लोग नॉर्मल आयन टेम्परेचर्स जो होते हैं उससे आयनिंग करने की कोशिश करते हैं, बट उससे उतना स्मूथनेस, शाइननेस या फिर प्रॉपर बाल स्ट्रेट नहीं हो पाते। तो अब जो भी प्रोफेशनल कंपनी की आयन मशीन होगी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको मार्केट में काफी आपको आयन मशीन दिखाई देंगी, जहाँ पे रोज गोल्ड प्लेट है, प्लेटिनम है या फिर सिल्वर है ना प्लेटेड प्लेट्स होती है यहाँ पे आयंस की। तो आप कोई का
में एक तो आ नहीं पाता है, एंड देन उसके बाद है ना प्रॉपर आयनिंग भी नहीं हो पाती है। और अगर आपने ज्यादा छोटा सेक्शन ले लिया, सपोज से दिस मच ऑफ है, अगर इतना सेक्शन ले लिया आपने, तो इस सेक्शन में भी प्रॉब्लम क्या हो जाती है आपका, अगर देखोगे तो यहाँ पे ना हीट ज्यादा लगने से, आपको फासेस ज्यादा लगने से भी है ना प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो पाते और एक्स्ट्रा स्ट्रेट हो जाते हैं बल्कि। एंड सेकंड चीज इज दैट कि यहाँ पे बाल है ना आपके स्टैंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से आयंस में ना बाल स्टैंड होना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन लेंगे, ना ही छोटा ना ही ज्यादा बड़ा सेक्शन लेना है। से दिस टेक दिस मच ऑफ सेक्शन, हमने सेक्शन लिया, से दिस कोम किया यहाँ पे प्रॉपर, इसको लॉक कीजिए प्रॉपर, एंड लॉक करने के बाद से दिस यहाँ पे आपको इसको लॉक करना है। और इन बालों को जो आप लॉक कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा इसे ना फ्रंट पे, फेस पे नहीं जाना चाहिए, ये बाल आपके ऐसे साइड में होने चाहिए, क्योंकि फेस पे अगर जाएंगे बाल तो क्लाइंट को इरिटेशन होना स्टार्ट होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आयन करना। तो आयनिंग जब आपको यहाँ पे करनी है तो यहाँ पे से दिस प्रॉपर हमने सेक्शन लिया। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, जो हमारा आयन मशीन होता है आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 80 प्रो का ले रहे हैं, तो ये काफी वाइब्रेशन वाला आयन मशीन है। तो यहाँ पे हमें इसको ऑन करना है। आपको नेक्स्ट इसमें मैं आपको, जैसे हम लोग वर्क करते जाएंगे तो मैं आपको टेम्परेचर्स भी बताऊंगा कि हमें कौन से बालों पे कौन सा टेम्परेचर रखना है। तो हम लोग यहाँ पे जो इनके केमिकल ट्रीटेड है, मतलब ऑलरेडी स्मूथन हेयर है बट न्यू ग्रोथ हो चुकी है, तो इस पार्ट पे हम लोग यहाँ पे जो इनके बालों पे आयन टेम्परेचर होगा हम लोग को लेंगे 200 लेंगे हम लोग यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे तो हमने यहाँ पे 200 टेम्परेचर जो है हमारा हमने यहाँ पे सेट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आयन। यस, सो गाइज यहाँ पे देखिए हमने सेक्शन लिया। सबसे पहले आपको यहाँ पे से दिस प्रॉपर कोम किया हमने। कोम करने के बाद प्रॉपर से दिस लेफ्ट हैंड से आपको 2 फिंगर्स में बालों को क्लिप करना है, मतलब लॉक करना है यहाँ पे। एंड लॉक के बाद तब तक हमारा आयन मशीन भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको टॉवेल हमेशा लेना है, डायरेक्टली है ना, कोई भी क्लॉथ होगा तो यहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सीधे यहाँ पे हमें पहले लेना है यहाँ पे सीधे ये वाला डायगोनल यहाँ पे, फिर आपको आयन मशीन को लेना है डायगोनली इस तरफ। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके जो रूट पार्ट होता है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको लेना है यहाँ पे सीधे हॉरिजॉन्टल, एंड आपको इसको लेना है 90 डिग्री पे, मतलब अबव सीधे यहाँ पे, क्योंकि आप 90 डिग्री पे लेंगे तो ही आपके बाल है ना प्रॉपर स्ट्रेट, और साथ ही साथ में बालों पे वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, आपके बालों पे अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो आपको आयन काफी फ्लैटी फ्लैटी दिखाई देती है। वैसे ही जब हम आयन करते हैं तो आपके बाल काफी फ्लैट लुक में आ जाते हैं। तो आपको अगर आयनिंग के समय वॉल्यूम चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा 90 या फिर 90 के अबव सीधे यहाँ पे प्रॉपर हमने यहाँ पे आयन किया। सीधे बालों को हमें प्रॉपर कोम के ऊपर होल्ड करना है। फिर हमने कोम किया, आयन किया। जब आपके बाल इस तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे अगर बालों को लेना है सीधे आप इस तरीके से आपको लॉक करके फिर से इसको कम करके इसका ब्रॉड गेज यहाँ पे आप आयन कर सकते हो प्रॉपर सीधे मिड लेंस टू एंड्स किया। पहले रूट पार्ट पे अच्छे से किया था हमने, एंड देन एंड्स सीधे आप देखोगे काफी शाइन अच्छी आ रही है और आप छोड़ दोगे। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे गाइज तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम काफी अच्छा आ चुका है। यहाँ पे रूट के पास से वॉल्यूम ये क्यों आता है, बिकॉज हम लोग इसको 90 डिग्री के अबव लेके जा रहे हैं, 90 डिग्री के अबव यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग अभी एक सेक्शन हो जाएगा, देन यू हैव टू बी टेक वन मोर सेक्शन। जैसे मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया, सेक्शन को ना ही ज्यादा बड़ा लेना ना ही छोटा। जैसे हम सेक्शन लेते हैं तो इन बालों को आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं पहले, फिर इस बालों को आपको यहाँ पे करना है लॉक प्रॉपर। फिर हमने बालों को लिया। सबसे पहले आप जब भी कोम कर मतलब आयन करना है तो पहले आपको बालों को डिटैंगल फ्री कीजिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे गलती कि यहाँ पे आपकी ट्रैंगलिंग बहुत ज्यादा होती है बालों के अंदर। यहाँ पे जब आपका टैंगलिंग होगा और यहाँ पे अगर आप है ना डायरेक्ट आयन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे बाल है ना आपके ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब आपको यहाँ पे करना है तो सबसे पहले डिटैंगल फ्री हेयर, फिर उसके बाद आपको सीधे फिंगर्स में बालों को प्रॉपर पकड़ना है। लेफ्ट हैंड में यहाँ पे पकड़ा, फिर हमने कोम को रखा है। देखो बहुत से लोग कोम को भी है ना नीचे रख देते हैं, तो यहाँ पे आप नीचे मत रखिएगा, कोम को रखना है आपको यहाँ पे थंब के, यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे लॉक करना है। फिर हमने आयन मशीन लिया अगेन, फिर यहाँ पे अगेन सेम प्रोसीजर, पहले डायगोनल सीधे वन साइड, फिर अदर साइड डायगोनल सीधे यहाँ पे हमने डायगोनल किया, फिर आपको हॉरिजॉन्टल लिया यहाँ पे हमने। तो पहले आपको रूट पार्ट पे सीधे जब आपकी आयन मशीन यहाँ पे वर्क कर रही है ना गाइस, तो हमने यहाँ पे प्रेस देके नीचे आना है, लेकिन जब हम पीछे जा रहे हैं तो आपको आयन मशीन को ना ओपन करना है, यहाँ पे ओपन करना है, फिर यहाँ पे सीधे स्पेस लेके नीचे आना है, फिर आपको प्रॉपर आयन करनी है सीधे यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया
बालों के अंदर अगर वॉल्यूम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बालों को 90 डिग्री पे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉपर से दिस 90 डिग्री पे हमने इसको यहाँ पे लिया, फिर सारे बालों को प्रॉपर हम लोग स्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे से दिस प्रेस करके। हाँ, जितना आप यहाँ पे होगा थोड़ा सा प्रेस करना है, ज्यादा हल्के हाथों से करोगे आप, फ्री हैंड से करोगे तो प्रॉपर आयनिंग नहीं हो पाएगी। आपको लगेगा ऐसे कि जैसे है ना बाल आपके प्रॉपर आयन हो रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर आयनिंग नहीं हो पाती है। तो सेम से दिस मिड लेंस टू एंड्स, और जैसे ही आपके बाल यहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे से दिस गाइस, यहाँ पे हमने आयन करते समय ही इसको ऊपर उठाते ही से दिस यहाँ पे कम कर दिया। तो ऑलरेडी आपका क्या होगा, यहाँ का जो थिकनेस है ये कम होके आपके हेयर्स प्रॉपर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, आपके हेयर्स यहाँ पे प्रॉपर आपके कोम के अंदर एंड आयन मशीन के अंदर आ जाएंगे। से दिस यहाँ पे प्रॉपर आयन किया। से दिस वन मोर टाइम आपको मैं दिखाता हूँ, जब बाल आपके स्प्रेड हो जाते हैं ज्यादा ऐसे तो आयन के प्लेट्स में हमारे आ नहीं पाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, आयन मशीन से बालों को पकड़ा, से दिस यहाँ पे हमने इसको लिया, कोम के अंदर बालों को फंसाया, मतलब लॉक किया एंड देन से दिस प्रॉपर फिर से आपके आयन, आप है ना बालों को प्रॉपर आयनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वॉल्यूम चाहिए तो क्या करना है, से दिस यहाँ पे 90 डिग्री के अबव लेके जाइएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर बालों पे वॉल्यूम आ जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस। एंड देन उसके बाद से दिस आयन मशीन नीचे, जब आप प्रेस करते हो गाइस तो दबा के हुए है ना प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए से दिस यहाँ पे, फिर हमने ओपन किया, फिर स्प्रेड किया प्रॉपर स्ट्रेट। और जो आपके एंड्स पार्ट होते हैं यहाँ पे अगर किसी क्लाइंट को इन चाहिए होगा तो आप हल्का सा यहाँ पे से दिस इन पोस्चर में भी आयन मशीन को है ना मूव कर सकते हो। अगर किसी क्लाइंट को इन चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हो, इसे से दिस यहाँ से आते समय ही आयन मशीन को आप इन पोजीशन में इन करके छोड़ दोगे तो ज्यादा स्ट्रेट और शार्पी लुक नहीं आएगा, हल्का सा इन हो जाएगा। हमारा जैसे ही सेक्शन हो जाता है, आई हैव टू टेक वन मोर सेक्शन, हम लोग और एक सेक्शन लेंगे यहाँ पे से दिस, ना ही सेक्शन ज्यादा छोटा ना ही सेक्शन ज्यादा बड़ा, से दिस हमने 2 हैंड का इस्तेमाल करते हुए इसको करना है सेपरेट, बालों को करना है लॉक प्रॉपर, फिर से हमने यहाँ पे लिया से दिस कोम किया प्रॉपर लॉक। और यहाँ पे देखिएगा जैसे ही हम लोग ऊपर आने लग जाते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्रॉड गेज बढ़ जाता है। सो गाइस जैसे हमने सेक्शन लिया है, अभी जैसे हम लोग ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा थिकनेस बढ़ जाता है या फिर ब्रॉड गेज बढ़ जाता है, तो बाल जो होते हैं हमारे आयन प्लेट्स जो होती है हमारी वहाँ पे प्रॉपर आ नहीं पाता है, नहीं कर पाते। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, इसको करना है 2 पार्ट में डिवाइड, से दिस हाफ सेपरेट किया छोटे छोटे से। देखो हमेशा गाइस, तो गाइस सेम हमें करना है पहले डायगोनल एंड वर्टिकल। तो मैं हमेशा कहता हूँ गाइस कि जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो उस समय आप जैसे बाइट जो होती है ना आपकी, अपने अगर ज्यादा बड़ा बाइट ले लिया तो आप है ना प्रॉपर है ना खा नहीं पाते, उसे चबा नहीं पाते, च्यूइंग नहीं कर पाते। लेकिन आपका जैसे ही जितना आपके है ना छोटा बाइट लोगे उतना आप है ना प्रॉपर तरीके से उसे खा सकते। तो वैसे ही सेम हमारे बालों के समय भी है, जब आप आयनिंग करते हो या तो फिर आप ब्लो ड्राई करते हो तो ना ही सेक्शन को ज्यादा बड़ा लीजिए ना ही सेक्शन को ज्यादा छोटा लीजिएगा। जितना आप परफेक्ट सेक्शन लोगे उतना आप है ना प्रॉपर आयन या तो फिर ब्लो ड्राई कर पाओगे। तो सेम यहाँ पे पहले रूट पार्ट किया हमने, फिर ये मिड लेंस टू एंड्स वाला पार्ट से दिस यहाँ पे प्रेस करते हुए हमें प्रॉपर आयनिंग करनी है। से दिस प्रॉपर आयन किया। अगर जैसे आपको वॉल्यूम चाहिए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री पे से दिस, हाँ सेम 90 डिग्री पे हमने किया। यहाँ पे आप जितना आप करोगे उतना प्रॉपर वॉल्यूम आएगा, चाहे आप टेम्पररी आयनिंग कर रहे हो या तो चाहे आप है ना केमिकल ट्रीटमेंट के टाइम पे आयन करते हो। तो सेम यहाँ पे प्रॉपर मिड लेंस टू एंड्स करना है और प्रेस करते हुए हैंड्स को प्रॉपर, क्योंकि अगर आप जस्ट आयन मूव भी करोगे तो भी आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। अगर प्रॉपर आयन चाहिए आपको तो बहुत जरूरी है प्रॉपर प्रेस करके करना। से दिस हमने फिर से लिया साइड सेक्शन, तो साइड सेक्शन करते समय भी सेम आपको क्या करना है, डायगोनल डायगोनल। सो गाइज हमारा एक पार्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है देन वी हैव टू टेक वन मोर सेक्शन, हमें और एक सेक्शन लेना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीधे गाइज हमने जो सेक्शन किया है तो यहाँ पे देखिए स्मूथ और शाइन लुक, ये जो होता है ना इस चीज को हमें मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और मेन चीज आपका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे 90 डिग्री पे इसका इस्तेमाल किया था, आयन बालों को लेके गया था। तो यहाँ पे सेम अदर साइड हम लोग सेम सेक्शन लेंगे। से दिस ना ही ज्यादा छोटा सेक्शन लेना है ना ही ज्यादा
बड़ा सेक्शन लेना है। तो से दिस यहाँ पे हमने बालों को किया टाई प्रॉपर। जैसे मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया, इन बालों को हमेशा साइड में रखिएगा, फ्रंट पे कभी मत, है ना, प्लेस कीजिएगा। वहाँ पे अगर आप फ्रंट पे करेंगे तो वहाँ पे क्लाइंट को इरिटेशन होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने फिर से प्रॉपर से दिस पहले डिटैंगल फ्री किया, कोम किया यहाँ पे। और एक चीज हमारी यहाँ पे गलती हो जाती है, इस तरीके से आपका ये सेक्शन लूज हो जाता है ना, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, जब आप आयरन करते हो या तो ब्लो ड्राई, तो वहाँ पे आपके ऊपर वाले सेक्शन के भी बाल है ना आपके नीचे आ जाते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से सीधे प्रॉपर टाई करके रख देंगे। तो ऐसा जब आपका नीट क्लीन सेक्शन हो जाएगा तो आयनिंग करते समय या फिर ब्लो ड्राई करते समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ना ही प्रॉब्लम आएगा। सेम अगेन हमने कोम किया, बालों को लॉक किया, लेफ्ट हैंड में कोम को रखना है आपको, लेफ्ट में, इसको नीचे मत रखिएगा कभी भी, लेफ्ट हैंड में ही वहीं पे आपको लॉक करना है। एंड देन इसके बाद सेम हमारा प्रोसीजर, पहले डायगोनल यहाँ पे, फिर डायगोनल आपका यहाँ पे सीधे, फिर आपका हॉरिजॉन्टल से दिस यहाँ पे। और जब आपका हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हम लोग ये प्रेस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी समय पहले बताया, जब आपको बालों को पकड़ा और नीचे आना है तो आपको प्रेस करते हुए आना है, लेकिन जैसे आपको ऊपर जाना है हल्का सा आपके हैंड्स को ओपन करना है, या आपकी प्लेट ओपन हो जाएगी। फिर बैक में जाके फिर से बालों को लिया, फिर पीछे आ गया। अगेन से दिस देखिएगा हम कैसे करते हैं, सेम से दिस, आयरन किया, ओपन किया, प्रेस करके नीचे आया, प्रेस करके नीचे आया, ओपन किया हैंड्स, फिर पीछे गया, प्रेस करके नीचे आया, फिर ओपन हैंड्स किया, पीछे। अगर वॉल्यूम चाहिए तो क्या करना है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री पे लेके जाना है बालों को, सीधे प्रेस किया, सो गाइज आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा बैक साइड कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फ्रंट साइड। तो क्लाइंट को कहना है थोड़ा सा टिल साइड में रखिएगा, हेड टिल करना है। एंड देन उसके बाद ईयर के ऊपर वाला सेक्शन सेम अगेन, ना ही ज्यादा सेक्शन को छोटा लेना है, ना ही सेक्शन को ज्यादा बड़ा। से जैसे यहाँ पे हमने लॉक किया, बाकी बालों को यहाँ पे लेके हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लिप। फिर हमने लिया सेक्शन लेने के बाद क्लाइंट को कहना है यहाँ पे जो आपका ईयर होता है उसको ना फोल्ड करके रख दे, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ना ईयर हमारा अगर यहाँ पे बर्न हो जाता है तो काफ़ी ना क्लाइंट को तकलीफ होगी। तो सेम यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड करना है हेड को। अगेन सेम कोम किया, सीधे से यहाँ पे बालों को पकड़ा प्रॉपर। ये जो छोटे छोटे ब्रेकेज हेयर होते हैं इनको थोड़ा साइड में रख दीजिएगा। फिर हमने इसको फिंगर्स में, 2 फिंगर्स में होल्ड किया। देन उसके बाद आयरन लेते हुए यहाँ पे भी सेम आपके रूट पार्ट प्रॉपर स्ट्रेट होने चाहिए। सीधे से यहाँ पे प्रॉपर रूट पार्ट पे सीधे सेम। सो गाइज यहाँ पे हमें रूट पार्ट पे सीधे सेम यहाँ पे प्रॉपर आपको डायगोनली हॉरिजॉन्टली करना है एंड देन स्ट्रेट सीधे से यहाँ पे अगर वॉल्यूम चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको अबव 90 डिग्री सीधे से यहाँ पे हम लोग अबव 90 डिग्री जाएंगे, प्रॉपर स्ट्रेट करके लेंगे एंड देन सीधे से यहाँ पे प्रॉपर ये देखिएगा प्रॉपर हमने स्ट्रेट किया। सेम इसी टेक्निक को आपको करते करते आपको टिल फ्रंट तक है ना कंप्लीट करना है इस सेक्शन को सीधे प्रॉपर। यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है गाइस, जब आप फ्रंट साइड पे यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे ज़्यादा आयरन आपके एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, कि जिससे आपके बाल, आपने काफ़ी लोगों का है ना मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम आती होगी यहाँ पे, जब आप करते हो तो यहाँ के बाल ज़्यादा स्टैंड होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको हल्का सा करने के बाद जस्ट छोड़ दीजिए, ईयर को छोड़ दीजिए। यस, आप इस तरीके से रख के सीधे से यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम नेचुरल आ जाएगा। उसके बाद आपको और एक सेक्शन लेना है यहाँ पे सेम, टेक वन मोर सेक्शन। यहाँ पे प्रॉपर सेक्शन लिया हमने सीधे, ना ही छोटा ना ही ज़्यादा बड़ा, सेपरेट कर दीजिए सेक्शन को ताकि आपको है ना बालों को सेक्शन होल्ड करने में इजी हो जाएगा। फिर से हमने इसको कोम किया, सीधे लॉक किया, प्रॉपर होल्ड किया एंड देन सेम हियर अगेन।
सो गाइस हमारा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सेम टेक्निक हम लोग या सेम इसको हमें अपोजिट डायरेक्शन में मतलब हमारे अदर साइड के सेक्शन को भी करना है। सेम हमारा होगा, पहले ईयर को होल्ड करेंगे एंड देन वी स्टार्ट द सेम थिंग अगेन। सो गाइज ये जो आप यहाँ पे छोटे छोटे कर्व्स और है ना बेबी हेयर्स देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे अभी हमें अगर प्रॉपर करना है तो यहाँ पे जैसे हमारा सेक्शन हो जाता है फिर आप स्मॉल वर्टिकल स्लाइस ले सकते हैं। वर्टिकल स्लाइस लेके आप ये जो बाकी हेयर्स होते हैं इसको लॉक कर दीजिएगा और ये जो सेक्शन है हमारा इसको हमें फ्रंट साइड पे थोड़ा सा लेना है। क्लाइंट को कहना है थोड़ा सा टिल्ट हो जाइए हेड्स को थोड़ा सा ये के पीछे सीधे से यहाँ पे प्रॉपर जो बेबी हेयर होता है ये या फिर ब्रेकेज हेयर होते हैं, स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं, तो उसे हमें अगर करना होगा प्रॉपर फ्रंट साइड से तो आपको कैसे करना है, इसको आप ईयर के पीछे रख सकते हैं क्लाइंट के सीधे से यहाँ पे प्रॉपर एंड देन उसके बाद इसको आपको लेना है फ्रंट साइड। यहाँ पे काफ़ी संभाल के कीजिएगा गाइस, क्योंकि एक्चुअली क्लाइंट का यहाँ पे डायरेक्टली स्किन होती है फ्रंट साइड और काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे कभी बर्न होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो प्रॉपर तरीके से करना है, सीधे फ्रंट साइड पे ले लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो फ्रंट साइड के हेयर्स हैं वो सारे आपके प्रॉपर स्ट्रेट हो जाएंगे। सीधे यहाँ पे प्रॉपर इस तरीके से लिया और फिर उसके बाद ये सेक्शन होने के बाद जो ऊपर का सेक्शन है छोटा हमारा, सीधे से यहाँ पे आपको छोटे छोटे हेयर्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे इनके, सीधे से यहाँ पे जो कर्ल्स है इसको भी करना है। तो आपको सीधे से कोम किया, लॉक किया, प्रॉपर होल्ड किया एंड देन सीधे नाइसली हल्के से यहाँ पे काफ़ी केयरफुली करना है गाइस। मैं अगेन कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बर्न हो जाएगा काफ़ी दिक्कत हो जाए, क्या हो जाएगा, जो आपके छोटे हेयर से यहाँ के सीधे से आप देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर स्ट्रेट हो जाते हैं। बाकी इसमें हम लोग अगर परमानेंट कर रहे हो तो वेलन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो हम टेम्प्रेरी कर रहे हैं तो इसको हम लोग कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगा के फिर से इसको हम लोग डाउन कर सकते हैं। ये जो स्मॉल सीधे से आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बाल, छोटे छोटे बाल है, छोटे छोटे बालों पे आपको कैसे काम करना है सीधे। एक टेक्निक आपकी ये भी होती है, दूसरी टेक्निक आपकी इन्हीं बालों को जस्ट इस तरीके से आप ट्विस्ट कर सकते हो एंड ट्विस्ट करके सीधे से आपने ट्विस्ट किया एंड ट्विस्ट करके सीधे से आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके बाल जो फ्रंट साइड के कर्ल्स है ये आपके स्ट्रेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग करेंगे अभी जैसे साइड सेक्शन हो जाता है, अब हम लोग करेंगे हमारा सेंटर क्राउन सेक्शन को स्ट्रेट करना। सो गाइज यहाँ पे हम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है साइड सेक्शंस, तो हम यहाँ पे अभी लेंगे हमारा बॉक्स सेक्शन। तो बॉक्स सेक्शन में से भी ना ही सेक्शन को ज़्यादा बड़ा लेना है ना ही सेक्शन को ज़्यादा छोटा लेना है, सीधे सेपरेट करेंगे हम पहले बालों को, फिर अदर हेयर्स को ऊपर स्लाइस सेक्शंस में काम करना है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आते जाएगा गाइस, आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप स्टार्ट कीजिएगा, और हो सके तो पहले आप डमी के ऊपर विदाउट ब्लो ड्रायर हीट करते हुए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए एंड देन उसके बाद हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेक्शन लिया, तो यहाँ पे जब हमने सेक्शन लिया है सीधे गाइस, यहाँ पे सेक्शन लिया है हमने, छोटा सा सेक्शन लिया, स्मॉल स्लाइस है ना हमने लिया यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग करेंगे पहले सेम रूट पार्ट। अगर आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया 90 डिग्री पे। सो हम लोग अगर बालों को अगर ज्यादा मतलब क्राउन सेक्शन में वॉल्यूम देना है थोड़ा यहाँ पे, तो आपको करना होगा यहाँ पे सीधे प्रॉपर स्ट्रेट आप सीधे 90 डिग्री। तो 90 पे करोगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है गाइस, यहाँ पे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपके बालों के अंदर ना वॉल्यूम अच्छा आएगा, और वॉल्यूम अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिक स्ट्रेट हेयर में भी लुक आपका अच्छा दिखाई देगा। सीधे रूट पार्ट हो जाएगा, फिर मिड लेंस टू एंड्स, मिड लेंस टू एंड्स, प्रॉपर मिड लेंस टू एंड्स प्रॉपर करना है। यहाँ पे सीधे बाल स्प्रेड हो जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। मिड लेंस टू एंड्स पे कर रहे हैं एंड देन एंड जैसे हो जाता है थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रेट लेके इसको छोड़ दीजिए। सेम हम लोग फॉलो करेंगे टिल फ्रंट तक। जस्ट आप यहाँ पे हम फ्रंट में कैसे करेंगे हम लोग आप देखेंगे।
सो गाइस आज यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा फ्रंट साइड का सेक्शन होता है, तो फ्रंट साइड के सेक्शन को अगर आप चाहो तो साइड में भी कर सकते हो, लेकिन बेटर ऑप्शन यही होता है जब आप आयरन करते हो तो अब इसे आपको करना होता है बैक साइड में। तो यहाँ से हम लोग छोटा सा सेक्शन लेंगे बैक साइड से दिस यहाँ पे, और जो हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं इसको भी हम लोग बाद में है ना कवर अप कर लेंगे। यहाँ पे आपको साइड में हल्के से इसको लॉक करना है से दिस यहाँ पे, और जो आपका सेक्शन है इस सेक्शन को लिया हमने, इस सेक्शन को हम लोग बैक साइड में ही खड़े होके, या तो आप साइड में भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बैक साइड में खड़े होके करते तो वॉल्यूम और भी ज्यादा अच्छा आएगा यहाँ पे। तो उससे जैसे हमें पहले कोम किया, सारे बालों को प्रॉपर लॉक किया फर्स्ट, एंड देन से दिस यहाँ पे रूट पार्ट थोड़े से आपके शरीर को थोड़ा सा ऊपर से दिस स्ट्रेच करना है, यहाँ पे हमने लिया और इन करना है से दिस, यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए तो इस तरीके से आपको इन करते हुए से दिस नाइसली। और यहाँ पे आप ज्यादा हीट मत दीजिएगा, थोड़ा सा संभाल के देना है क्योंकि फ्रंट साइड है। अगर यहाँ पे बाल अगर ज्यादा हीट के कारण अगर स्ट्रेट हो जाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, अगर बाल स्टैंड होना स्टार्ट कर जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभाल के हीट देनी है। से दिस हमने प्रॉपर मिड लेंस टू एंड्स एंड प्रॉपर एंड्स को भी आपने इन कर लिया। देन टेक वन मोर सेक्शन, और एक सेक्शन ले लीजिए। यहाँ पे सेक्शन जब आप ले रहे हो ना ही ज्यादा छोटा सेक्शन लीजिए ना ही ज्यादा बड़ा, क्योंकि आपने अगर ज्यादा छोटा सेक्शन लिया तो भी दिक्कत हो जाएगी, एक्स्ट्रा हीट लगेगी, और ज्यादा बड़ा सेक्शन ले लिया तो भी प्रॉपर आप यहाँ पे आयरन नहीं कर पाओगे बड़ा सेक्शन के कारण। इसलिए से दिस रूट पार्ट से प्रॉपर स्ट्रेट अप यहाँ पे, एंड देन हेड नॉर्मल रखना है। यहाँ पे जो एंड्स मिड लेंस हो गया, रूट्स एंड एंड्स के पास नाइसली कीजिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से दिस स्ट्रेट बैक यहाँ पे हमने कर दिया। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं इसे हम लोग या तो आप मतलब जो करते हो आप टेम्पररी आयरन कर रहे हो तो ब्लो ड्राई से कर सकते हो, या तो आइदर यहाँ पे जैसे मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इन बालों को से दिस अदर साइड के भी हेयर्स को, जो साइड फ्रंट साइड स्लाइस होती है इसको हमें सेपरेट करना है। बाकी हेयर्स को आप लॉक करके रख दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, एंड देन से दिस यहाँ पे जब आपके हेयर्स क्लाइंट के ना फेस के पास होता है तो कभी भी ना फिंगर से मत उठाइएगा। जब भी आपको यहाँ पे बालों को उठाना है तो टेल कोम जो होता है आपका इससे उठाएंगे तो क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहेगा, और साथ ही हम लोग जब करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी आपको बालों को पिक करना है तो आपको क्या करना है, कोम का इस्तेमाल से दिस, फिंगर्स का इस्तेमाल जैसे यहाँ पे तो फिंगर का इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा। से दिस हमने बालों को प्रॉपर कोम से उठाया, एंड देन से दिस फ्रंट साइड हेयर यहाँ पे भी जो है हमारे जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं क्लाइंट के, बहुत से, तो इनके तो अभी कम है बट बहुत से क्लाइंट के ना बेबी हेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। से दिस हम लोग यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे छोड़ दिया। फिर जो साइड सेक्शन है इसे भी प्रॉपर तरीके से ऐसे ही करना है आपको। आपको इस तरीके से छोड़ दीजिए, एंड देन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से जिस साइड क्लाइंट को पार्टीशन चाहिए, चाहे क्लाइंट्स कभी समटाइम्स कहेंगे आपसे कि मुझे ना मिडल पार्टीशन चाहिए, अच्छा दिस साइड ना, तो अगर मेरे क्लाइंट को मॉडल को इस तरफ चाहिए तो मैं पार्टीशन मेरा से दिस मूवमेंट करना स्टार्ट करता हूँ पहले। यहाँ पे भी हम लोग स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज जो बेबी है या फिर शॉर्ट है, छोटे छोटे हेयर होते हैं, उसका आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। या तो फिर यहाँ पे आप और एक ऑप्शंस कर सकते हो, जो आपके पास स्प्रे बॉटल होता है, स्प्रे बॉटल को लीजिए, थोड़ा सा स्प्रे करना है हमें, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे बाल जो स्टैंड हो जाते हैं तो वहाँ पे 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। जैसे मैंने आपको बताया हेयर सीरम का इस्तेमाल कर सकते हो आप, उसके बाद अगर आप चाहो तो आपके जो स्पार्कलर या फिर जो शाइन स्प्रे होता है उसका, या तो आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपका नॉर्मल स्प्रे बॉटल होता है उसे आप हैंड्स पे लेना है, पूरा एकदम से मत लीजिएगा, हल्का हल्का लेना है, सीधे से इसका आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा रफ कीजिए, एंड देन उसके बाद सीधे सा इस तरीके से भी करते हो। ज्यादा पानी नहीं लगाना है, हल्का सा, इसलिए मैंने आपसे कहा। एंड देन उसके बाद सी द रिजल्ट गाइस। यहाँ पे हमें क्लाइंट को फ्रंट साइड
जो पार्टीशन चाहिए आप उस तरीके से रख सकते हो। एंड द अदर साइड ऑल्सो सी दिस लुक काफ़ी अच्छा आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे स्ट्रेट लुक आ चुका है। यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग का भी इस्तेमाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगेन से दिस मिडल पार्टीशन लेके, तो इस टेक्निक को आप गाइस इस्तेमाल कर सकते हो। से दिस यहाँ पे अगर वॉल्यूम चाहिए तो हम थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे यहाँ पे नाइसली से दिस। सो गाइस यहाँ पे आप है ना हेयर सीरम का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आपके पास स्पार्कलर इन द सेंस क्या कि हमारा जो शाइन स्प्रे होता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस ये जो चीजें मैं आपको कह रहा हूँ ये टेम्परेरी आयनिंग हमने किया है इसलिए ये प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट होता है तो ट्रीटमेंट में ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है। जो ट्रीटमेंट का जो हमारा प्रोसीजर होगा आपको उसको फॉलो करना है। इसमें जस्ट हम लोग यहाँ पे टेम्पररी आयन किया है तो इसको हम लोग शाइन करने के लिए थोड़ा सा अगर स्मूथली दिखाना है तो आप हेयर सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप ये जो हमारे शाइन स्प्रे आते हैं जिसमें आपकी शाइन्स आ जाती है बालों पे तो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। से दिस प्रॉपर बस हल्का सा करना है, ज्यादा मत कीजिएगा क्योंकि ज्यादा ऑयली और ग्रेसी हो जाएंगे तो भी आपके बालों में दिक्कत हो जाए, मतलब ज्यादा ऑयलीनेस आ जाएगा, तो थोड़ा सा बस आपका इसका इस्तेमाल करना है गाइस। सो गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारी आयन कंप्लीट हो चुकी है, हमने शाइन स्प्रे भी यूज कर लिया सीरम के जगह। ये आप देख रहे होंगे गाइस फ्रंट सेक्शन हमारा, मतलब फ्रंट साइड से काफी वॉल्यूम अच्छा लग रहा है आपको। क्राउन सेक्शन में भी सेम प्रोफाइल हम लोग देखेंगे, साइड में सीधे स्मूथी और शाइन लुक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। साइड यहाँ पे सेम अगेन हम लोग आपको देखेंगे, बैक साइड स्ट्रेट और इवन वॉल्यूम के साथ, और सेम अगेन साइड प्रोफाइल अदर साइड। ये साइड सेक्शन हमारा अदर साइड का, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे साइड हेयर है लेकिन काफी वॉल्यूमाइज और काफी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। और अगेन हमारा फ्रंट ऑल हेयर। तो आप इस टेक्निक को गाइस जो हमने आयन आपको सिखाया है स्टेप बाय स्टेप आप जरूर देखिएगा हमें कैसे किया है, और आपको वॉल्यूम देना है तो जो जो मैंने छोटी छोटी चीजें आपको कही हैं उन सारी चीजों का फॉलो जरूर कीजिए गाइस। सो गाइस आज का आपको हमारा ये डेमो सेशन आयनिंग का कैसे लगा आप हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, और इसमें जो भी आपको डाउट्स होंगे तो आप वो भी हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं, और आपको और क्या नया सीखना है या फिर आप क्या चाहते हो तो आप वो भी वहाँ पे वीडियोस है ना कमेंट करके हम बता सकते हो, तो हम उसके ऊपर और वीडियो बना सकते हैं आपके लिए। जितना हो सके हम आपके लिए कोशिश करेंगे एजुकेशन देने का। और इस वीडियो को गाइस ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे पहले तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है गाइस मंगेशा सलॉन उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।